बोलो वाग्यकार में प्रजापिता कौन है? हैं? वाग्यकार में प्रजापिता कौन है? वहाँ के कारण में वाग्यकार हैं? वाग्यकार 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 भाग्य क्या? ऐसी गीत गाने वाला त्यागराज त्यागराज है ना, त्यागराज। हाँ, ऐसे गाना गाते वैसा गाना गावे प्रजापिता कौन है? गाना गाने में प्रजापिता कौन? मैंने गाने गाने वाले होते हैं ना, हाँ। जो बड़े बड़े फेमस होते हैं, हाँ, उनमें से कौन सा पार्ट होगा प्रजापिता का? मैंने हर पार्ट में वो आगे होते हैं ना, इसके लिए पूछ रहे। श्याम शास्त्री हाँ, ऐसे बड़े बड़े गायक है ना, उनमें से हाँ। गीत गाने वालों में हाँ सबका बीज कौन है? अच्छा है? ये बात पूछी हाँ, माता जी पूछी। तो सबसे बड़ा गीत कौन सा है? गीता जो गीता ज्ञान सबसे बड़ा गीत है। हाँ, ये प्रजापिता का पार्ट है और जो गीता ज्ञान है सबसे सच्चा ही गीत। वो बीज रूप में प्रजापिता के द्वारा ही बोया जाता है और विस्तार रूप में भी प्रजापिता के द्वारा ही गाया जाता है। और आजकल टीवी में हम लोग वीडियोस देखते हैं, हर चीज़ की डुप्लीकेसी आ गई है। सब्जियों की, चावलों में, गेहूं में, हर चीज़ में। तो ये समझ में नहीं आता बाबा क्या खाएं और क्या ना खाएं। असली क्या है, नकली क्या है? वेजिटेबल में भी वो लोग इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा करके हाइब्रिड बना देते हैं। हाँ, ताकत नहीं है, है? ताकत नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि हम असली बनेंगे तो हमको असली ही मिलेगा। अभी हम नकली हैं तो हमको नकली में नकली ही मिल रहा है। हम नारायण बनेंगे तो हमको नई दुनिया मिलेगी, नया संगठन मिलेगा, या पुरानी दुनिया मिलेगी हाइब्रिड वाली? नया संगठन मिलेगा। एनएस में जासी है? एनएस में जासी एनएस में भी नंबरवार होंगे। एनएस माने नया संगठन, नया संगठन माने फाउंडेशन डालने वाला। तो जब मकान का फाउंडेशन डाला जाता है, अभी देखा है मोस्टली जहां जहां कहीं भी नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं तो चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं, कोई देख ना पाए। गुप्त रूप में फाउंडेशन डाला जाता है। फाउंडेशन डालते हैं तो गहराई में खोदते हैं और खोद करके फिर उसमें ईंट पत्थर मजबूत डालते हैं और दुरमुठ से ठोकाई करते हैं ना। तो जो मजबूत पत्थर होते हैं वो तो अपनी जगह मजबूत रहते हैं, अगर कच्चे हैं तो टूट फूट करके इधर उधर बिखर जाते हैं। तो फाउंडेशन में भी सब तरह के हैं, ऐसे नहीं समझ लेना कि बेसिक नॉलेज में ही सब तरह के होते हैं या एडवांस में ही सब तरह के बीज होते हैं। नहीं, नई दुनिया के फाउंडेशन में भी सब तरह के हैं। बाकी टिकेंगे वो जो पक्के पुरुषार्थी होंगे, नहीं तो बिखर जाएंगे। और अरे पहले परीक्षा 8 की होगी कि प्रजावर्ग में जाने वालों की होगी? 8 की पहले नंबर में परीक्षा होनी चाहिए ना। 8 में भी पहले जो 1 है उसकी पूरी परीक्षा होनी चाहिए कि 7 की पहले होगी? है?
जो जितना ऊंचा नंबर उतनी उतनी जास्ती उसकी परीक्षा भी होती है। तो 8 तो फाउंडर हैं, उनका परिवार भी फाउंडर है, फाउंडेशन है, भारी परीक्षा है। आजकल मंदिरों में मूर्तियों को बहुत सोने का चढ़ा रही बाबा है। जितना भी है, अभी एक आदमी ने 40 करोड़ का डायमंड का सोने का ताज बना करके दिया है बालाजी का, बालाजी के मंदिर में। हाँ 40 करोड़ है। अभी दुर्गा जी का मंदिर में 8.5 किलो है दिया है। अभी जो बड़े बड़े मंदिर में है, जो काला है और द्वारा पता नहीं है, वो पैसा तो दे रहे है, सारा निकल रहा है बाहर। बहुत देर है, तो करोड़ों की लागत लगा रहे। भक्ति मार्ग में भी लोग समझते जा रहे हैं, उंडी भरते जाते है, उंडी भरते जाते है, घंटे के घंटे। जितना सफल करने उतना अच्छा। पैसे देने से सफल नहीं होगा ना, है, पैसे देने से सफल नहीं होगा। भक्ति मार्ग वालों की तरीके से होगा, कुछ व्यर्थ थोड़ा ही जाता है। भक्ति मार्ग वाले जो भक्ति में करते हैं, दान देते हैं, तो उनका व्यर्थ चला जाता है। जो भक्ति करते हैं उसका अगले जन्म में उसका फल मिलता है। जैसे बीके वाले हैं, या हम भी बीके में थे, तो हमने किया कि नहीं किया? जिसके पास जितनी सामर्थ्य थी उतना किया, क्या उसका फल नहीं मिला? है, फल मिला है। अभी भी जितना करते हैं उतना फल जरूर मिलता है। वो बिना जाने पहचाने अंधश्रद्धा पूर्वक करते हैं, इसलिए उनको वैसा फल मिलेगा। समझ की बातें हैं। उनका अभी 12 टन है, अभी तो बताया 12 टन बालाजी का। वो धन, वो रतन, वो हीरे जवाहरात, उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू ईश्वरीय ज्ञान रत्नों की है। और वो ईश्वरीय ज्ञान रत्न भी जितना जितना हम घिसेंगे हीरों को, ईश्वरीय ज्ञान के रत्न भी तो रत्न है ना, हीरे है ना। उन हीरों को हम जितना घिसेंगे, मंथन करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, उतना वो और ज्यादा वैल्यूबल बनते हैं। और वैल्यू जब ज्यादा हो जाए, फिर हम किसी को अर्पण करेंगे तो उनकी बुद्धि में जल्दी बैठ जाता है। पहले एडवांस ज्ञान सुनाया जाता था 76-77 में, ऑल इंडिया में सुनाया जाता रहा, 1-2 की बुद्धि में बैठा, कोई निकला? कोई नहीं निकला, क्योंकि रिफाइंड पूरा रिफाइंड नहीं था। और अब बहुत रिफाइंड होता चला जा रहा है। तो जितना जास्ती रिफाइंड होता जा रहा है, उतना कोई को सुनाते हैं तो झट से निकल आते हैं। समझते थे, दिन दूना रात चौगुना झाड़ बढ़ रहा है ऑटोमेटिक। बेसिक में सुनाते थे तो इतनी भाग दौड़ करते थे, कॉन्फ्रेंस करो, प्रदर्शनी करो, स्लाइड दिखाओ, भाषण करो, कॉन्फ्रेंस करो, मेगा प्रोग्राम करो। सैकड़ों लोग सुनते थे, निकलता एक था, वो भी थोड़े टाइम टिके और गए। अभी तो कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना पड़ता। अभी जो एडवांस ज्ञान सुन रहे हैं, वो सिर्फ मंथन की आयु आई तो है। अपनी गोट तो नशा चढ़े।
जो भी एडवांस ज्ञान लेते जाते हैं, एडवांस ज्ञान लेने के बाद जितना जितना मुरलियों को सुनते हैं, अव्यक्त वाणियों को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, मंथन करते जाते हैं, उतना जाता उनका अनुभव बढ़ जाता है। और उस अनुभव के आधार पर, अनुभव की अथॉरिटी बन करके, रियलाइजेशन करके, खुद रियलाइज करके दूसरों को सुनाते हैं तो जल्दी असर बैठ जाता है। अभी कोई एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है क्या? कोई प्रदर्शनी नहीं, कोई मेगा प्रोग्राम नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, फिर भी ऑटोमेटिक फैल रहा है। तो वैल्यू बढ़ रही है ना रत्नों की। तो जैसे यहाँ रत्न निकल रहे हैं, अर्पित होते जा रहे हैं, कोई भी नए नए पॉइंट्स निकलते हैं तो पहले पहले कहाँ पहुँचते हैं? बाप के पास पहुँचते हैं। तो वहां वेंकटेश स्वामी के पास अगर रत्न पहुँच गए स्थूल, तो तुम्हें नया क्यों लग रहा है? ज्ञान का रत्न है। और हाँ जी, 40 करोड़ की कीमत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो स्थूल कोहनीर हीरा किसके अंडर में है अभी? गवर्नमेंट है, एपी गवर्नमेंट का है? ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां रखा हुआ है म्यूजियम में। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, विदेशी गवर्नमेंट। वो तो जड़ हीरा है। यहाँ का भी कोहिनूर हीरा, वो किसके अंडर में है? कैसे साबित करो? माउंट आबू नहीं, है माउंट आबू में दिखाई पड़ रहा है। बाप के अंडर में। अरे ये एडवांस ज्ञान उत्तर भारत में फैला या दक्षिण भारत में फैला? दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो कोहिनूर हीरा भी किसके अंडर में होगा? है? नॉर्थ इंडिया वाले तो पहचानते ही नहीं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए पड़े हैं। ये कैसेट सुनने से सभी जगह को नॉर्थ इंडिया वाला उनका पास रखने का जगह नहीं, इसलिए दक्षिण वाला रखा है। हैं? नॉर्थ इंडिया का सुविधा नहीं दे नहीं पाया, इसलिए दक्षिण वाला सुविधा दे पाया, इसलिए इधर रह गया। हाँ, तो वैल्यू विदेशियों को ज्यादा है या स्वदेशियों को ज्यादा है? भगवान को पहले कौन पहचानते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ज्यादा बुद्धिमान कौन है? हिंदुस्तान के ज्यादा बुद्धिमान है या कुंभकर्ण की निद्रा में सोने वाले कुंभकर्ण है? वो तो अभी भी शास्त्रों की ट्राई कर रहे हैं, बड़े अहंकार में रहते हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सच्चाई सफाई अगर देखी जाए, स्थूल में भी और बेहद में भी, तो दक्षिण भारत में सच्चाई सफाई ज्यादा देखने में आ रही है या नॉर्थ इंडिया में देखने में आ रही है? जाओ स्टेशन में देखो जाके, वहां की पता लग जाएगा। लास्ट में इतना होते हुए भी बाबा कहते हैं ना, जोगित भी हेरा, जोगित भी है, सब कुछ बात में आ जाएगा। है जोगित भी दुनिया में जहाँ भी है, अंत में पूरा भारत में भी आ जाएगा। सोना हीरा जोगित भी है, हाँ आ जाएगा बोल रहे हैं ना। हाँ, यहाँ अभी जोगित भी दक्षिण में जोगित भी हीरा पकड़ लिया भी, फिर भी लास्ट में हीरा सब भी वही उठा करके ले जाएगा ना। कौन उठा के ले जाएगा? जो ना है? नॉर्थ इंडियन है? नॉर्थ इंडियन उत्तर भारत की है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश,
इससे ये नहीं समझना चाहिए कि दक्षिण भारत की जो आत्माएं हैं वो विदेशी हैं। दक्षिण भारत की आत्माएं विदेशी नहीं है। ये पक्का नहीं है कि उन आत्माओं ने जन्म बाई जन्म दक्षिण भारत में ही लिया है, स्वदेशी भी हो सकती है। लेकिन जो अच्छे अच्छे वैल्यूबल हैं, जैसे इंडिया से जहीन वर्ग कहाँ जा रहा है, फॉरेन में जा रहा है, ऐसे ही ये बेहद में भी, बेहद की दुनिया में भी ये बात लागू हो रही है कि जो अच्छे अच्छे सच्चे दिल वाले हैं हीरे, वो भारत के विदेश में सेवा करने के लिए भेजे गए हैं अंतिम जन्म में। इसलिए ये ज्ञान को पकड़ रहे हैं, नहीं तो नॉर्थ इंडिया में पड़े होते तो ये भी ज्ञान को नहीं पकड़ते, ईश्वर बाप को नहीं पहचानते। इसलिए जो धन संपत्ति है, जो सागर में रत्न भरे हुए पड़े हैं, वो रत्न जब सागर बौखलाएगा, भयंकर हिलोरें आएंगी, तो वो रत्न कहाँ जाके इकट्ठे होंगे? भारत देश में भी, दक्षिण भारत में या नॉर्थ इंडिया के चारों ओर। दक्षिण भारत तो समंदर के किनारे है, और तो डूब जाएगा। भारत देश, उत्तर देश। नॉर्थ इंडिया जो है वो ही किनारा रह जाएगा, तो सारे रत्नों का ढेर भी वहीं जाकर के लगेगा। वही 2012 वाली बात, माया सभ्यता की। हर अखबार में ऐसे लिखते रहते हैं, सारे कचरा कचरा दिखते हैं। हम तो ऐसे कचरा कचरा। जो भक्ति मार्ग है वो माया का पंप एंड शो है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत चलती है, अंधविश्वास बहुत चलता है, एडवर्टाइजमेंट बहुत चलता है। तो अखबारों में, टीवी में बस वो माया सभ्यता की 2012 की बात चारों तरफ ऐसे ही फैल रही है, प्रूफ कुछ भी नहीं। इतना तक प्रभाव हो रहा है कि ईश्वर आकर के जो सच्चा ज्ञान सुना रहा है, वो सच्चे ज्ञान की बातें बुद्धि में उतनी नहीं तैरती हैं, वो माया सभ्यता वाली टीवी में देखी हुई बात सारा दिन बुद्धि में घूमती रहती है। माता ने लिखा है, एक अखबार में वार्ता छपा हुआ था 21/12/2012 में वर्ल्ड में भारी परिवर्तन हो जाएगा, पृथ्वी की धुरी ही चेंज हो जाएगी। अब हद में परिवर्तन होगा, हद की पृथ्वी में परिवर्तन पहले होगा या बेहद में पहले परिवर्तन होगा? वेद का भाषण है, लिखा है। पहले आत्मा परिवर्तित होती है तब दुनिया परिवर्तित होती है, या पहले दुनिया का परिवर्तन हो जाता है बाद में आत्मा परिवर्तन होती है? पहले आत्मा का परिवर्तन होता है। तो 2012 में जो बाहरी दुनिया के ग्रह उपग्रह हैं
पृथ्वी है उसकी स्थूल धुरी में कोई चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन इतना चेंज नहीं आएगा जो सारा उलथम पलथा हो जाए। हाँ, जो पृथ्वी माता का चैतन्य रूप है उसकी बुद्धि की धुरी चेंज हो सकती है, बुद्धि पलट सकती है। सच्चाई रास्ता और विशाखापट्टनम वाले ऊंची स्टेज में रहते हैं और जो समंदर के किनारे के स्थान है वो सब नीचे नीचे हैं, समंदर के ऊपर ही रखे हुए हैं किनारे पर। और विशाखापट्टनम ऊंचाई पर है। हाँ, तो ऊंचाई पर होने की वजह से प्रश्न उठते नहीं है ज्यादा। गहराई में जाने से डूब जाएगा इसलिए डर लग रहा है। गहराई में जाने से डूब जाएगा इसलिए डर लग रहा है। गहराई में जाने से जो जितना ऊंचा जाता है उतना ही गहरा जाता है। अभी ऊंचे जाने का टाइम है या गड्ढे में जाने का टाइम है? अभी ऊंचे जाने का टाइम है या उल्टा समझ रहा है? जितना जितना गहराई में जाएगा वो ऊंचे चढ़ जाएगा। है गहराई का समझने वाला ऊंचा जा सकते लोग। विशाखापट्टनम के डबल अर्थ हैं। वि शाखा पट्टनम, वि माने विपरीत, विपरीत शाखा पट्टनम। जो विपरीत शाखाएं हैं इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, नास्तिक, उन विपरीत शाखा वालों के साथ पट जाती है, ये भी अर्थ है। विशाखा पट्टनम माना विपरीत शाखाओं के साथ पटने वाले। और एक दूसरा अर्थ है वे माने विशेष, जो विशेष शाखाएं हैं उनके साथ पट्टनम। जो विशेष शाखाएं हैं, विशेष शाखा तो एक ही होगी, एक जो विशेष शाखा है वो है तना, उसके साथ पट्टनम। तो दोनों ही अर्थ लगते हैं, विशेष शाखा पट्टनम और विपरीत शाखा पट्टनम। अभी कौन सी स्टेज में हम विशेष है? अभी विशेष शाखा पट्टनम, ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, जाना ही जाना, ऊपर जा रहे हैं, इधर उधर नहीं मर रहे जो नीचे गिरना पड़े। नहीं नहीं। हाँ। पिछली बार ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे क्या? है इस बार ज्यादा है। पिछली बार रजिस्टर में कितने लोगों की साइन थे? 89 लोग थे पिछली बार। 90 लोग थे। अभी तो फैले बैठे हैं। कमी है। आज 10 लोग तक नहीं आई बाबा। है 10-15 लोग नहीं आए। भाई है ना, वो बच्चों को लेकर आते हैं। रंजित भाई की फैमिली नहीं है, इराना भाई नहीं है। वो ट्रांसफर चलेगा है? और यहाँ के ट्रांसफर चलेगा। अच्छा। सीता माता जी से बड़ा भाई नहीं है। वो तो पहले भी नहीं थे। हाँ, पिछले बार भी नहीं थे।
जाएंगे चाहे दिखेंगे। काले भी चलेंगे। विशाखापट्टनम में इतनी संख्या कब से बढ़ गई? लगता कुत्तवाल सा ने बढ़ा दी है। अनकापल्ली आजा तिमराज बेटा तो पहले से ही था। राजम बढ़ गया। हाँ राजम राजम का 15 लोगों ने भर्ती किया राजम से। हाँ 18 हाँ डेली क्लास है। 10 लोग आते हैं। शाम को 15 आते हैं। तो राजम तो एकदम राजा हो गया। विशाखापट्टनम में भी रेगुलर क्लास नहीं चल रहा है? है? हाँ बिल्कुल महाराजा तो हो ही गए ना। ये सातवें दिन वाले बैठे हुए हैं सब विशाखापट्टनम में। 7वें रोज क्लास होता है और आपका रोज क्लास हो रहा है और 2 बार क्लास हो रहा है। 2 बार स्नान होता है। बाबा बोलते हैं जो 2 बार स्नान करते हैं वो बड़े आदमी होते हैं। है अच्छा भाई आप डाउन कर रहे हैं विशाखापट्टनम वालों को। हाँ है? हाँ हम लोग जब भी संगठन में जाते थे हाँ तो राजा लोग करके बोलते थे। अच्छा जब पीके वाला बहुत इधर आ गया, हाँ पीके में कोई नहीं। अच्छा अच्छा पुराने सब इधर आ गए। हाँ इधर आ गया इसलिए विशाखापट्टनम वालों को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। हाँ अब मिनी मधुबन खोल देंगे तो आप रह जाएंगे फिर। उधर भी खोल सकते हो है राजम में भी खोल सकते हो। राजम में संख्या भी तो चाहिए, गैदरिंग भी तो चाहिए। 50 है। अब वो खुलना तो है ही। बाबा ने कहा तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स का घेराव डालो तो दुनिया में ऑटोमेटिक आवाज निकल जाएगा। राजम में भी खुलेगा। फिर बोला है गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ, मिनी मधुबन जैसा नहीं, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। तो जो भी गीता पाठशालाएं, आज गीता पाठशालाएं हैं, कल मधुबन हो जाएंगे। अभी दुनिया में दुनियावी धंधे धोरी का प्रभाव ज्यादा है। आगे चल के दुनियावी धंधे धोरी चौपट हो जाएंगे, ईश्वरी धंधे का प्रभाव बढ़ जाएगा। अभी जहां देखो देश विदेश में चारों तरफ कारखाने खुलते जा रहे हैं। फिर ये ईश्वरीय कारखाना बड़ा हो जाएगा। सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल है, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कारखाना ज्यादा होता है। चल